हाय क्लास। वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं साहब मार्केट लिंक डिबेंचर एंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स के बारे में। कैपिटल गेन्स कैसे निकलता है, आइए साहब शुरू करते हैं। तो कैपिटल गेन्स इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिबेंचर्स सेक्शन 50 AA के तहत हम लोग कैपिटल गेन्स मार्केट लिंक डिबेंचर्स पे कैसे निकालेंगे, या स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले तो हमारे दिमाग में होना चाहिए सर मार्केट लिंक डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर तो हमको ये पता था कि जी 10% डिबेंचर का मतलब हो गया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट। नहीं भाई, मार्केट लिंक डिबेंचर थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, सर्टेन टर्म्स थोड़ा समझते हैं। मार्केट लिंक डिबेंचर्स क्या होता है साहब? A security which has an underlying principal component in the form of debt security। मतलब आपका जो पैसा है वो इन द फॉर्म ऑफ डेप्ट तो है, लोन आपने दे रखा है, समझ लो। मतलब डिबेंचर क्या एक तरह से लोन ही तो हो गया यार। डिबेंचर एक डेप्ट सिक्योरिटी तो है आपका, बट where the returns are linked to market returns on other underlying securities or indices। मतलब कि आपने डिबेंचर आपने ले लिया, उसमें यह बोलता है कि आपको सर 5% तो हम देंगे ही देंगे, बट अगर मेरा मार्केट ऊपर गया तो जो एक्सेस पोर्शन है वो भी हम आपको इसमें जोड़ के देंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द मार्केट रिटर्न्स ऑन अदर अंडरलाइन सिक्योरिटीज और इंडिसेस। इट इंक्लूड्स एनी सिक्योरिटी क्लासिफाइड और रेगुलेटेड एज मार्केट लिंक्ड डिबेंचर बाय सेबी। जो सेबी ने बोल दिया कि ये मार्केट लिंक डिबेंचर है, हम उसको मान लेंगे कि वो मार्केट लिंक डिबेंचर है। ऑन द अदर हैंड स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स क्या है साहब? A mutual fund where not more than 35% of its total proceeds is invested in the equity shares of domestic companies। याद रखिएगा साहब, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक कंपनी, और ये वर्ड इंपॉर्टेंट है 35% ऑफ द टोटल प्रोसीड्स। आपसे जो म्यूचुअल फंड्स जो बिका, से सपोजिंगली 100 CR का बिका, 100 CR का म्यूचुअल फंड बिका, ठीक है जी। उसमें से 35% ऐसा होना चाहिए जो कि डोमेस्टिक कंपनी यानी कि इंडियन कंपनीज के अंदर में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होना चाहिए इक्विटी शेयर्स के अंदर में। अब सपोजिंगली एक कंपनी है साहब, 100 करोड़ रुपया उसने आपने लिया, म्यूचुअल फंड एक है, उसने 10% या 20% आपसे लिया, डिबेंचर इश्यू कर दिए, डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया, डेप फंड्स में। 30% उसने कर दिया अदर म्यूचुअल फंड्स के अंदर में। 25% उसने कर दिया इक्विटी शेयर्स इन सेबी, इक्विटी शेयर्स, और 20, 50, 75 और बाकी 25 से 26%, 26% इक्विटी शेयर और 24% से उसने फॉरेन कंपनीज के अंदर में, फॉरेन इक्विटी में कर दिया। ठीक है, क्या यह स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी में आएगा? नहीं, बिकॉज इट स्पेसिफिकली सेज इक्विटी शेयर्स के अंदर में आपका इसको इन्वेस्ट होना चाहिए। तो ये जो 26% है ये होना चाहिए 35%। मेरे को बाकियों से तो मतलब ही नहीं है, मुझे बाकी 65% आप काले चोर्स के अंदर में भी इन्वेस्ट कर दोगे तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड होगा जब वो अपने प्रोसीड्स का 35% जो हिस्सा है वो इक्विटी शेयर्स के अंदर में इन्वेस्ट कर दे। However, the percentage of equity shareholding held in respect of specified mutual fund shall be computed with reference to the annual average of daily closing figures। इसका मतलब समझते हैं साहब, यहां यह कहना चाहता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डिंग ऑफ व्हाट, ऑफ द म्यूचुअल फंड, ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी, equity shareholding in respect of specified mutual fund shall be computed at the daily closing figure, daily closing figures in the stock exchange।
तो डेली क्लोजिंग फिगर्स आपका से सपोजिंगली 1 अप्रैल को इसका था 200 रुपया, और इसका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक था 200 रुपया, और इसका 1 मई से 15 मई था इसका से 210 रुपया, ये 15 मई तक, 1 टू 15 मई, और उसके बाद सारा साल रहा से 300 रुपया। आइए साहब समझते हैं। तो इसका जो क्लोजिंग वैल्यू होगा वो होगा 30 days मल्टीप्लाई बाय 200 प्लस 15 दिन के लिए ये 210 दिन रहा, मतलब 15 या 16 दिन जैसे भी कैलकुलेट करना चाहें, ईज कर रहा हूं मैं, प्लस 300 यानी 30 और 45, और 365 में 45 गया तो कितना बचा, 320 दिन, ये 300 रुपया पे था। तो आप इसका एक टोटल निकलेगा, ये टोटल आ गया इसका यहां पे, टोटल डिवाइडेड बाय 365 डेज। तो स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स का जो इक्विटी शेयर होल्डिंग है, sorry, 200, not 200 rupees, it was 200 equity shares, 210 equity shares and 320 equity shares। वो लोग होता तो जैसे लाखों में ही है वो, बट देन ठीक है, ईज ऑफ कैलकुलेशन के लिए। तो डिवाइडेड बाय, तो इक्विटी शेयर होल्डिंग, माफ कीजिएगा मैंने अमाउंट बोल दिया। सो हाउएवर द परसेंटेज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग held in respect of specified mutual funds shall be computed with reference to the annual average of daily closing figures। यानी कि इक्विटी शेयर होल्डिंग का जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है, नॉट इन द मार्केट, सॉरी आई मिस्ड डिड दैट, इक्विटी शेयर्स का जो क्लोजिंग नंबर्स है ऑन अ डेली बेसिस, मेरे अगर 200 शेयर्स थे इक्विटी शेयर कैपिटल में, तो वो 30 दिन तक 200 शेयर्स थे, फिर 210 शेयर्स हुए, फिर 300 शेयर्स हुए। तो इस तरीके से डिवाइडेड बाय 365 डेज के अंदर में निकाल करके एवरेज शेयर होल्डिंग हमारा निकलता है, और उसी के बेसिस पे हम फिर कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, व्हाट डज द सेक्शन हैव टू से? सेक्शन हैज टू से इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स, in case of transfer of units of either specified mutual funds on or after 1/4/2023, मतलब स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड्स का जो ट्रांसफर होगा वो 1 अप्रैल 2023 के बाद से, या मार्केट लिंक डिवेंचर्स कभी से भी, ठीक है, अगर ये ट्रांसफर होता है, सेक्शन 50AA ओवरराइड्स सेक्शन 242A। सेक्शन 242A डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, मेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ कैपिटल गेन्स के अंदर में आप ये देख सकते हैं, मेरे लास्ट के अंदर में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा हुआ आपको, which defines the short term capital asset। Hence the capital gain arising from the transfer or redemption भी हो सकता है साहब, इस म्यूचुअल फंड का भी रिडेम्पशन हो सकता है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड का भी रिडेम्पशन हो सकता है, और maturity of unit of specified mutual fund acquired on or after 1/4/2023 or market linked debentures would be deemed to be short term capital gain। कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आएगा। मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको यह बताया हुआ है मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स के बारे में। एंड आर चार्जेबल टू टैक्स एट नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स लगेगा। ठीक है साहब, कंप्यूटेशन कैसे करेंगे हम ये समझ लेते हैं इसको। तो कैपिटल गेन्स ऐसे कंप्यूट होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड और अक्रूइंग, यानी कि जो मेरा सेल वैल्यू है, यहां पे आ गया सेल वैल्यू, सेल वैल्यू, ये आ गई मेरी सेल वैल्यू, लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द डिबेंचर और स्पेसिफाइड यूनिट। तो मेरी जिस मैंने खरीदा था या एवरेज रेट जो भी, उसके ऊपर में मेरा ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। Less expenditure wholly and exclusively in connection with such transfers or redemption or maturity, मतलब मेच्योरिटी डिबेंचर का मेच्योरिटी हो गई या बायबैक हो गया, या इस हिसाब से बायबैक मतलब रिडेम्पशन हो गया, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर अगर आपने कुछ खर्चा किया है इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग अमाउंट रिडीम्ड और इन ऑर्डर टू गेट दैट अमाउंट सोल्ड आउट, ब्रोकरेज दी,
आपने कम्युनिकेशंस की, तो इट्स दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड होलली एंड एक्सक्लूसिवली with such transfers or redemption or maturity. This ये माइनस ये और माइनस ये is equal to my capital gains, which is short term capital gain. क्लियर हम यहां पे आगे चलते हैं साहब. नोट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. No deduction would be allowed in computing the income chargeable under the head capital gains in respect to the sum paid on account of securities transaction tax. आपने ये सेल किया से भी वहां पर रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में और स्टॉक एसटीटी दिया, तो इसकी आपको छूट नहीं मिलती है. सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की आपको छूट नहीं मिलेगी अंडर चैप्टर 7 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2004, मतलब जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स के लगा था. तो इन अ नटशेल हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, फुल वैल्यू कंसिडरेशन देख रहे हैं, एक्विजिशन देख रहे हैं और एक्सपेंडिचर देख रहे हैं. एक्सपेंडिचर में मेरा शॉर्ट ये एसटीटी नहीं अलाउबल होगा, तो एसटीटी इज नॉट अलाउबल. ठीक है साहब, आज की क्लास यहीं तक थी साहब, शॉर्ट एंड क्रिस्प क्लास. Thank you for joining in. Please do like, share and subscribe my channel at the rate Sushant Vermani. Hope you're liking my videos. For your notes and your queries, this is my email address and this is my phone number. Please feel free to contact. Thank you so much and bye-bye.